नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में राय हॉस्पिटल सुर्खियों में बना हुआ है और हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक जो है राय हॉस्पिटल ने जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, चाहे वो नकारात्मकता में हो या सकारात्मकता में, उतनी किसी हॉस्पिटल ने नहीं बटोरी। अब बात करते हैं आखिर मामला है क्या। मामला ये है कि मरीज जो कल विवाद हुआ था मरीज की बच्चेदानी निकालने के ऊपर से, उस पर आज जो है डॉक्टर्स लामबंद हुए हैं और मकरोनिया पर धरना प्रदर्शन किया है। राय हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और डॉक्टरों से अभद्रता का आरोप लगाकर रविवार को डॉक्टरों ने लामबंद होकर मकरोनिया चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्यकर्मी आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग करते रहे। हालांकि हम आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है और इसी को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन हुआ है। शनिवार को हुई आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन की बैठक में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रविवार सुबह 11 बजे से ही मकरोनिया चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और सोमवार को भी एक ये निर्णय लिया गया है कि सभी चिकित्सक जो है 1 दिवसीय हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। दरअसल आईएमए से डॉक्टर सर्वेश जैन ने जानकारी दी है और डॉक्टर संतोष राय और उनकी टीम ने राय हॉस्पिटल में एक महिला मरीज की जान बचाने सही इलाज किया है। डॉक्टर सर्वेश जैन का ये कहना है इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। लेकिन हम आपको बता दें, विजुअल्स हमारे पास मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे में जो मरीज के परिजनों ने मारपीट की है वो पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जरा ये विजुअल्स देखिए, फिर बात करते हैं। जिन लोगों को इस मसले की जानकारी नहीं है मैं बता देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले राय हॉस्पिटल में एक सीरियस मरीज आई थी जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमने मरीज के रिश्तेदारों से पूरी सहमति लेके और हर प्रकार के कागज़ पर दस्तखत करा के, और आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं दसियों बार मरीज के रिश्तेदारों को समझाया जा रहा है। उसकी बच्चेदानी निकाली गई और बाहर जितने परिजन मौजूद थे सबको कई बार समझाया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नए परिजन हर 10 मिनट पे आते जा रहे थे, तो ऐसे हर किसी को समझाना ऑपरेशन छोड़ के किसी सर्जन के बस की बात रहता नहीं है। तो इस पर परिजन आक्रोशित हो गए और तोड़फोड़ कर दी, जो कि गलत बात है और हम उसकी निंदा करते हैं। और उसके विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन किया था। शासन प्रशासन का हमें बहुत सहयोग मिला और पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 5 दिन के अंदर हम आरोपियों को गिरफ्तार करके देंगे आपको, और हमने कहा कि हम आपके 5 दिवस का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि 5 दिवस बाद ज़रूरत पड़ी तो हमारा ये आंदोलन अभी स्थगित है, ख़त्म नहीं हुआ है। 5 दिन बाद पुनः हम इसी स्थान पर एकत्रित होंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने तय किया है कि चूँकि हमारे सागर आईएमए के और नर्सिंग होम एसोसिएशन के चिकित्सक भयभीत हैं, तो ऐसे परिवार जो दहशत फैला के इलाज करवाते हैं उनका हम इलाज भय के कारण करने में सक्षम नहीं है कि जब खुद की जान हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी तो दूसरे की जान कैसे बचा पाएंगे। तो ऐसे लोगों के नाम हम समाज के नाम खुली चिट्ठी लिख के ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे। साथ में हम समाज के नाम एक दूसरी खुली चिट्ठी लिखेंगे कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं, अन्यथा हमारा सभ्य समाज उनसे अलग। डॉक्टर साहब, गरीब मरीज आते हैं, उनका ये कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी पैसा लिया जाता है। गरीब मरीज के पास चॉइस रहती है, सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट भी। किसी के घर कोई पीले चावल लेके नहीं जाता है। आपको आना है, रेट लिस्ट पता करो, रेट बाहर डिस्प्ले रहते हैं, ठीक है। लूटना और लूट लेते हैं, ये इंसान ने बना लिया है, आपकी चॉइस है। आपको
मेडिकल में कराना है, दिल्ली में इलाज कराना है, प्राइवेट में कराना है, इट्स डिपेंड्स अपॉन पेशेंट। कोई किसी को न्योतने नहीं जाता है या ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। आप लोगों ने कल बंद का आह्वान किया था, उसको लेकर क्या सूचना है? देखिए, पुलिस प्रशासन का जैसा हमें सहयोग मिल रहा है और उनका जो भलमान चाहत है हमारे साथ है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हम 5 दिन का समय दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। बहरहाल आप सबने स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में देखा होगा किस तरीके से परिजनों ने स्टाफ के साथ मारपीट की है और इसी को आधार बना करके अब जो है ये पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अब ये लड़ाई मरीज के परिजन वर्सेस डॉक्टर्स हो गई है और सागर में इस तरीके की ये पहली लड़ाई है। हालांकि कई तरह के निजी हॉस्पिटल्स पर आरोप लगते रहे हैं पहले भी, लेकिन अब ये लड़ाई जो है आगे इस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अभी साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि मरीज के परिजनों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने मारपीट की है, और गिरफ्तारी के अलावा जो निर्णय उस समय डॉक्टर्स ने लिया है उसको सही ठहराया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये कहा है कि हमने मरीज का ऑपरेशन करने के पहले बाकायदा परिजनों के साइन कराए थे और उस पत्र में ये सारी चीज़ें इंगित रहती हैं कि इमरजेंसी में डॉक्टर इस तरीके के निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, क्योंकि मरीज की जान बचाना सर्वप्रथम जरूरी होता है। और वास्तव में सच यही है कि किसी भी गंभीर मरीज को अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर सबसे पहले आपसे साइन करवाते, आपकी सहमति लेते हैं कि इस मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स कोई भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है एक एक क्षण कीमती होता है। और ख़ास तौर से इस पूरे मामले में लगातार ब्लीडिंग हो रही थी महिला को, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती और अगर कोई खुदा ना खास्ता कुछ और होता तो भी परिजन हंगामा करते, ये तय मान के चलिए। इसलिए डॉक्टर्स ने निर्णय जो लिया है कि उसको बच्चादानी निकाली और जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकायदा उन्होंने इसके साइन करवाए थे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मारपीट स्टाफ के साथ की गई है जो कि ड्यूटी के दौरान की गई है। ये गंभीर विषय है, इस पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सागर के अंदर निजी हॉस्पिटल्स मनमानी कर रहे हैं और कई जगह देखने में आ रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी में कन्वर्ट किया जा रहा है और किस तरीके से कमाई का गोरख धंधा चल रहा है। सागर टाइम्स न्यूज़ जो है इन पूरे सिजेरियन डिलीवरी पर एक रिसर्च हम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लगातार हम निजी हॉस्पिटल्स का खुलासा आगे चल के इस मामले में भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।